क्या आप जानते हैं कि गुजरांवाला घंटाघर सिर्फ एक क्लॉक टावर नहीं है बल्कि पूरे शहर की कहानी है। आज हम इसकी हिस्ट्री, सीक्रेट्स और असली पर्पस जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिर्फ गुजरांवाला ही नहीं, पाकिस्तान के और शहरों में भी घंटाघर मौजूद हैं, जैसे फैसलाबाद क्लॉक टावर जो अपनी 8 बाज़ार की वजह से बहुत फेमस है, और फिर उसके बाद मुल्तान के अंदर भी घंटाघर या फिर क्लॉक टावर मौजूद है। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये है गुजरांवाला शहर का घंटाघर। अब घंटाघर इसको क्यों कहा जाता था, ये इस वजह से कहा था, घंटा मतलब यानी कि टाइम, घड़ी, और घर जो है आपको पता है जगह या फिर मकान, तो इस वजह से ये जो टावर है इसको क्लॉक टावर भी कहा जाता है और घंटाघर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये घंटाघर जो है जी 1906 में तमीर किया गया, 1906 में तमीर किया गया। और ये घंटाघर उस वक्त उन शहरों में तमीर किया जाता था जो शहर मतलब डेवलपिंग होते थे। इस वक्त तारीखी तौर पे जो है जी, और वैसे भी गुजरांवाला जो है पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, और गुजरांवाला को उस वक्त भी बड़ी अहमियत हासिल थी। और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये जो पूरा एरिया जो है जी, ये मेरे साथ वाली जो गली है, ये इसको गुरु नानकपुरा कहा जाता था। साथ में गुरुद्वारा है, मंदिर है, और ये जो सिखों का जो है वो एक गढ़ होता था। और ये जो क्लॉक टावर जो है, क्लॉक टावर जहाँ पे क्लॉक टावर नस्ब किया जाता था, उसके कुछ मकासद होते थे। एक तो ये होता था कि उस वक्त घड़ियाँ जो है वो कॉमन नहीं होती थी, इतनी आम नहीं होती थी। और ये जो घड़ियाँ जो हैं मतलब यहाँ पे लगाई जाती थी, यहाँ पे चारों तरफ, अगर आप थोड़ा जूम करके दिखाएं शराज, थोड़ा अगर जूम करें तो जूम करके आपको दिखेगा, एक घड़ी यहाँ पे, एक घड़ी वहाँ पे है। तो 2 घड़ियाँ, जो भी बाजार होते थे तो हर बाजार के साथ जो है जी वो घड़ियाँ होती थी, चारों तरफ जो है वो घड़ियाँ लगी होती थी। तो अगर आप पास में आए, थोड़ा क्लोज आए, थोड़ा आगे आए और ये दिखाएं अगर थोड़ा सा, एक बाजार ये है, एक ये बाजार है, एक वो बाजार है, एक ये बाजार है, एक ये बाजार है। और ये जितने भी बाजार हैं, इन सारे बाजारों की, इन सारी गलियों की डायरेक्शन के हिसाब से जो है जी इस क्लॉक टावर के ऊपर जो है वो घड़ियां लगी हुई थी। और ये जो घड़ियां लगी हुई थी ये मतलब इस मकसद के लिए होती थी, क्लॉक टावर काफी ऊंचा होता था ताकि दूर से जो है जी टाइम देखा जा सके। घड़ियां इतनी कॉमन नहीं होती थी। और फिर उसके बाद ये जो है जी ये टाइम देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोग जो है आसानी से वक्त का अंदाज़ा लगा सकें। और फिर उसके बाद दूसरा जो है जी क्लॉक टावर का मकसद ये होता था कि जहाँ पे क्लॉक टावर होता था वहीं पे मेन बाज़ार होता था, यानी कि ये शहर के सेंटर में, शहर के वस्त में जो है ये वाक़या होता था। तो इस वजह से यही जो है ये शहर के वस्त के अंदर वाक़या है, उस वक्त के शहर के वस्त के अंदर वाक़या था, क्योंकि ये 1906 में कायम किया गया था। अगर आप ये देख सकें तो यहाँ पे इसको रंग हो रहा है, ये उसकी पुरानी शक्ल थी और अब ये इसको नई शक्ल दी जा रही है, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसको रंग किया जा रहा है। और फिर उसके बाद महकमा औकाफ है, पंजाब की गवर्नमेंट जो है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, ये जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी तारीखी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रख रही है, उनका टेक केयर कर रही है। और फिर उसके बाद उनका रेनोवेशन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गुजरांवाला के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो यहाँ पे मौजूद थे, और अभी भी आला अफसरान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इसी सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग को देखने के लिए, इस बिल्डिंग का देखभाल करने के लिए। क्लॉक टावर की लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रीट जो लक्कड़ मंडी बाज़ार कहलाया जाता है, वहाँ पे एक पुराना गुरुद्वारा मौजूद है। और इस वक्त ये गुरुद्वारा जो है बहुत ही मतलब बोसीदा हालत में मौजूद है, और ये फाल नहीं है, इसकी नक्शो नगार जो है वो भी मादूम हो चुकी हैं। एक टाइम पे बहुत खूबसूरत होता था ये गुरुद्वारा। और इसके साथ साथ ये गुरु नानकपुरा है जी, गुरु नानकपुरा फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। और यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले सिखों का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था जी। ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट ऑफ बी गुलाब सिंह, VP म्यूनसिपल कमेटी एंड मैनेजर गेट, पता नहीं क्या है जी। उसके ऊपर ये देखें जी, हमारी तरफ से, पाकिस्तानी की तरफ से ये सारा वो सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ये कतबा जो है, ये जिसकी काविशों से, जिसकी कोशिशों से ये बना था, ये उसका कतबा लगा हुआ है कि इस बंदे की जो है जी एफर्ट्स के साथ ये क्लॉक टावर बना था, ये घंटाघर चौक जो है जी ये बना था।
एक खूबसूरत चीज़ इस क्लॉक टावर की मैंने आपको बताया था कि महकमा औकाफ जो है जी इसके टेक कर रहा है, गवर्नमेंट जो है जी इसकी टेक कर रही है। और यहाँ पे दिखाता हूँ जी आपको, ये देखें जी हिस्ट्री ऑफ क्लॉक टावर, ठीक है। गुजरांवाला घंटा घर की तारीफ बरतानवी दौर हुकूमत में 1906 में तमीर किया गया। ये हमारे शहर के मरकज़ में वाक़ है, जो मैंने आपको बताया, और शहर की सकाफती और तरीक़ी शनाख्ती अलामत है। ये 101 फुट बुलंद और बरतानवी तर्ज़े तमीर का एक बेहतरीन नमूना है, जो आज भी अपनी तारीखी अहमियत बरकरार रखे हुए। घंटा घर 1906 में तमीर किया गया था। ये क्लॉक टावर बरतानी दौर में तमीर किया गया था। इसे एस्कॉर्ट क्लॉक टावर भी कहा जाता है, एस्कॉर्ट क्लॉक टावर भी कहा जाता है जी इसको। और इसके टॉप के ऊपर जो है जी इसका नाम लिखा गया, यहाँ से नजर नहीं आएगा, इसको एस्कॉर्ट क्लॉक टावर भी कहा जाता है। अच्छा, ये गुजरांवाला के घंटा घर के अलावा इस दौर की दीगर तारीखी इमारत जैसे कि ब्रैंडरथ, ख्याली और लाहौरी गेट भी शहर की तारीखी अहमियत को जाहिर करते हैं। अब इसके बाद आपको इस व्लॉग के बाद आपको ब्रैंडरथ गेट जो है जी उसका विजिट करवाएंगे, और फिर गुजरांवाला के जो दरवाजे थे, गुजरांवाले के जितने भी दरवाजे हैं, उन सारे दरवाजों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।